तो देखो हम लोग कर रहे थे आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और हम लोगों ने इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड साइनाइड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो अब आगे हेडिंग लिखो एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड जो ग्रुप होता है एक्चुअल में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन आर। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एनहाइड्राइड का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम लोग इसका देखो नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में इसका करना क्या है कि थोड़ा सा अलग है। ये देखो मैं नॉमेनक्लेचर सीधा सीधा लिख सकता हूँ, पर एक्चुअल में देखो मेरा पर्पस एक्चुअल में सिर्फ ये नहीं है कि आपको लिखवा के यहाँ पे कंप्लीट कर देना। मेरा पर्पस ये है कि आपको फीलिंग आना चाहिए कि एक्चुअल में इसको कर क्या रहे हैं, मतलब आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा है कि एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर मोस्ट ऑफ द लोग गलत ही करते हैं, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते कि एक्चुअल में है क्या और करना कैसे है। तो सबसे पहले यही समझते कि एनहाइड्राइड होता क्या है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जहाँ पे वाटर नहीं होता। तो अगर आप किसी भी एसिड से अगर आप वाटर को रिमूव करते हो और फिर जो मॉलिक्यूल बनता है वो उस एसिड का एनहाइड्राइड कहलाता है। ये बात आपको समझनी जरूरी है क्योंकि तभी आप इसके नॉमेनक्लेचर को सही से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ वाटर इज रिमूव्ड from an acid, molecule formed is known as anhydride of acid. Molecule formed is known as anhydride of acid. तो अगर आप किसी भी एसिड से वाटर को रिमूव कर दोगे फिर जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनहाइड्राइड कहलाएगा एसिड का। ठीक है, इसमें नीचे लिखो रिमूव मैक्सिमम पॉसिबल वाटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर को रिमूव करना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं एनहाइड्राइड को ही। जैसे आपके पास सपोज करो एक एसिड है HNO3, तो इसका नाम क्या होता है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। एंड अगर इसके नेमिंग में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है कि इन सब एसिड्स की कैसे नेमिंग करते हैं। अब देखो है क्या, आपको वाटर निकालना है तो आप इस मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकालो। अब देखो वाटर को निकालने के लिए तो कम से कम 2 हाइड्रोजन का यूज पड़ेगा, तो इसको हम लोग ट्वाइस करेंगे। तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है N2O5, देखो एक नाम तो इसका ये होगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हम लोगों को वो नेमिंग नहीं करना, हम लोगों को समझना है नाइट्रिक एसिड है तो इसलिए इसको हम लोग कई बार बोलते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ये आपको वर्ड कभी दिखाई दे सकता है नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो नाइट्रिक एनहाइड्राइड क्या होता है, N2O5। तो अगर आप किसी भी एसिड से वाटर को रिमूव करोगे तो जो मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो कहलाता है एनहाइड्राइड। तो नाइट्रिक एसिड से वाटर को रिमूव किया, मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा वो कहलाएगा आपके पास नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ऐसे और देखते हैं H2SO4। अगर आप H2SO4 से वाटर को रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, SO3। तो H2SO4 सबको पता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं H2SO3। तो वाटर को रिमूव किया तो इससे क्या बनेगा, SO2। तो वो है सल्फ्यूरस एसिड, तो ये कहलाएगा सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। अब एक बात का ध्यान रखना है, आप ये बोल सकते हो सर SO2 का नाम तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। हाँ होता है, पर आपको मैंने ये भी बोला है कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा नाम हो सकता है। ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड नहीं हो सकता। इस मॉलिक्यूल को सल्फर डाइऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड, दोनों नाम इसके सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेमिंग होती है। अब हम लोग आते हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो है क्या, RCOOH एंड COOH, ये 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा। अगर आप इससे वाटर को रिमूव करो, देखो वाटर को रिमूव करने के लिए इसका H और इसका OH मैंने बाहर निकाला, तो जो मॉलिक्यूल जो बनता है वो एक्चुअल में यही है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R। तो ये क्या है, तो ये आपके पास था कार्बोक्सिलिक एसिड,
देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर वाला, तो वो एसिड है तो ये इसका एनहाइड्राइड है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो एसिड का क्या बनेगा, एनहाइड्राइड, ठीक है ये। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो कैसे होता है इसको समझो। ये एक का OH एक H को बाहर निकाल दो, बस कुछ नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर को बाहर निकाल दो, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी द एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस विल बी कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर को बाहर निकालते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। अब देखो है क्या, जब आप किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड बनाओगे तो क्या करना, एसिड का नोमेनक्लेचर कर देना, ठीक है, और एसिड का नोमेनक्लेचर कर देना, और फिर एसिड वर्ड को हटा के एनहाइड्राइड लिख देना। आप बोलोगे ये सर क्या बता रहे हो, मैं समझाता हूँ पहले। देखो है क्या, अगर आपके पास सपोज करो कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सॉरी पहले समझ लो, कोई ऐसा अगर एनहाइड्राइड है, और अगर आपको अगर एसिड को गेस करना है, सपोज करो एनहाइड्राइड है और अगर एसिड को गेस करना है, तो देखो होता क्या, फिर से समझो, एसिड से वाटर को बाहर निकालोगे एनहाइड्राइड बनेगा। अगर आपके पास एनहाइड्राइड गिवन है और एसिड को गेस करना है तो वाटर को ऐड कर दो, तो क्या करना, ऐसे करना, ऐसे वाटर ऐड करना, O के साइड H देना और C के साइड OH देना, तो आपके पास देखो क्या होगा, मतलब देखो एसिड से वाटर निकालोगे एनहाइड्राइड बनेगा, एनहाइड्राइड को वाटर दोगे एसिड बनेगा, O के साइड H देना, C के साइड OH देना, तो देखो वही बन जाएगा 2 टाइम COOH, ठीक है। तो एनहाइड्राइड से एसिड, देखो मैं समझाता हूं, मैं बता कर रहा हूं, आराम से समझो। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसको हम लोग 2 बार, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है पहले एसिड, तो कोई एसिड है ये, इसका हम लोग एनहाइड्राइड बनाते हैं। मैं एक बार पूरा लिख के दिखाता हूं। तो इसका एनहाइड्राइड बनाते हैं, भाई वाटर बाहर निकाल दो, तो ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है एक्चुअल में ये क्या है, इथेनोइक एसिड, अरे इसका कार्बन मेंशन में काउंट किया है, तो वैसे ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे एसिड की नेमिंग करते हैं वैसे एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के लिए देखो 2 नाम लिखवाए थे, ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड तब होगा जब इसका कार्बन मेंशन में काउंट होगा, और कार्बोक्सिलिक वाला जब इसका कार्बन मेंशन में काउंट नहीं होगा। देखो है क्या, कितने कार्बन की चेन है, देखो 1 और 2 कार्बन की चेन है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये क्या है, ये आपका एनहाइड्राइड, ठीक है, एक साइड 2 कार्बन की चेन, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने जब एनहाइड्राइड बोला तो एनहाइड्राइड बोलने का मतलब है कि कॉमन सेंस ये कहता है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के आपका क्या बना, एनहाइड्राइड। आपने अगर इथेनोइक लिखा है मतलब कि दोनों साइड सेम है, सो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब हम लोग देखो इसमें फिर से कुछ नेमिंग करते हैं। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर आपने इतनी स्टोरी क्यों समझाई, इसका रीजन आपको आगे मिलेगा, पहले कुछ एग्जांपल और करते हैं। अगर मान लो ऐसा होता, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, ये अलग, ठीक है। तो देखो इधर क्या है, इधर 1 कार्बन का चेन है, इधर कितना, 1 और 2 कार्बन का चेन। अगर अलग अलग चेन है तो दोनों को नाम लिखो, मतलब देखो होता क्या है, अगर दोनों सेम है इसका मतलब कि एसिड जो होता है वो सेम रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 अलग अलग एसिड को मिलाकर भी एनहाइड्राइड बन जाए, तो ऐसे कैसे आपको दोनों लिखना है और कैसे अल्फाबेट के हिसाब से मैं समझाता हूँ। इधर क्या 2 कार्बन, तो आप इसको बोलोगे इथेनोइक, इधर 1 कार्बन इसको बोलोगे मिथेनोइक, और ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। तो अगर दोनों अगर ये अलग अलग होंगे तो आपको दोनों का नाम लिखना है, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। इसका मतलब ये है कि जो एनहाइड्राइड बन रहा है ये कौन कौन से एसिड को मिला के बन रहा है, इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड। अगर आप इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड को मिलाओगे तब जाके ये क्या होगा, आपका एनहाइड्राइड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड का मतलब है एसिड रहा होगा इथेनोइक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। और इसमें एग्जांपल समझते हैं।
अल्फाबेट के हिसाब से 2 और 3, अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना हो तो ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनाइड्राइड। ठीक है, सपोज करते अगर ये हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों की नेमिंग करो। ये देखो 1 2 3 और ये भी क्या होगा 1 2 3, मतलब नंबरिंग तो ये फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट हो गई है। तो इधर वाले में अलग अलग है, तो इधर वाला एक क्या है, 1 इज प्रोपेनोइक एंड सेकेंड इज प्रोटूइनओइक। ठीक है, डबल बॉन्ड है और इसके आगे एनाइड्राइड। देखो एक बात को ध्यान रखना, आपको अगर कोई दिक्कत आए तो इसको तोड़ के आप इधर H और इधर OH, देखो इसको तोड़ के जब आप एसिड बनाओगे तो क्या बनता है CH3 CH2 COOH, और ये वाला क्या बनता COOH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो इसकी नेमिंग करते हैं। ये क्या होता है प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या होता है प्रोपटूइनओइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड और ये होता है प्रोपटूइनओइक एसिड, तो दोनों को मिला के एनाइड्राइड बनना है, तो इसलिए प्रोपेनोइक, प्रोपटूइनओइक एंड एनाइड्राइड। ठीक है, दो अगर अलग अलग होंगे तो दोनों को मिला के आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो ये तो चलो आपके हो गए सिंपल से एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा इसमें लेते हैं कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल कि जिसको लेके लोग बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, देखो है क्या, सबसे पहले मैं इसका सबसे फेमस एग्जांपल करवाता हूं। ये एक एनाइड्राइड है। ठीक है, अब ये लोगों को लग रहा होगा ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो लोग इसकी नेमिंग, मतलब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट तो है कि मैक्सिमम लोग इसकी नेमिंग गलत करते हैं। तो लोग इसको बोलते हैं साइक्लिक, मतलब ब्यूटेनोइक एनाइड्राइड। ऐसा नहीं करना है। देखो मैंने आपको इसी वजह से बताया है कि ये जो एनाइड्राइड होता है वो एसिड से बनता है। आप आराम से समझो, देखो एनाइड्राइड की जगह आप एसिड बना के चेक करो, ये H इधर OH, आप एसिड आराम से बना के चेक कर लो एसिड। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये होता है COOH CH2 CH2 और COOH। ठीक है, आप अगर इसका OH और इसका H अगर बाहर निकालोगे तो क्या बनता है एनाइड्राइड। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, इसका OH इसका H बाहर निकालोगे तो एनाइड्राइड बन जाता है ये। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल का देखो नेमिंग क्या होता है, इसका नेमिंग क्या होता है, ये होता, अरे 4 कार्बन की चेन है तो ये होता ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और यही होता ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो अब आपने क्या है कि इसका क्या बना है एनाइड्राइड, तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन डाइओइक एनाइड्राइड। ये बात को ध्यान रखना है, साइक्लिक वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो जब भी कोई कंफ्यूजन आए तो एनाइड्राइड का क्या बनाना, एसिड, एसिड की नेमिंग करना। कैसे बनाओगे, तोड़ना, O की साइड H, C के साइड OH, एसिड बनाना, एसिड की नेमिंग करना, फिर एसिड वर्ड को उड़ा के लिख देना एनाइड्राइड, आपका हमेशा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। जैसे कुछ 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूल है इसको तोड़ के एसिड बनाना और फिर नेमिंग करना। देखो आपके पास क्या है, वो आएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, तो इसलिए ये होगा पेंटेन डाइओइक एनाइड्राइड। ठीक है, ये इसका क्या होगा नेमिंग होगा। ठीक है, ये तो चलो मैं इसमें कुछ आपको अलग से नेमिंग बता देता हूं। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो एक इसमें टर्म लिखते हैं, क्योंकि आपको बहुत से कॉमन नेमिंग भी पता होने चाहिए। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार कॉमन नेमिंग आता है तो जो पता होना चाहिए एक्चुअल में। तो लिखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कैसे लिखना है, COOH CH2N टाइम्स COOH। ठीक है, देखो N का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5। देखो मैं इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। इसको लिखते हैं OMS,
ओम्स, क्या लिखना ओम्स, ठीक है। फिर आगे गैप, ओम्स को कर देना गैप, ठीक है। देखो N0 का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब N0 का मतलब क्या, अगर आप इनके लिए 0 रख दो तो क्या होगा COOH COOH, ये N0 का मतलब है। अगर आप N का वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा COOH CH2 COOH, ठीक है। N का वैल्यू 2 रख देना तो ये क्या हो जाएगा COOH CH2 CH2 COOH। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसका एक कॉमन नेमिंग कर, IUPAC नेमिंग नहीं, कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो ये जो ओम्स गैप, ठीक है, तो देखो क्या है इसमें नेमिंग क्या है। पहले वाले को बोलते दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, अरे बहुत लोगों को पता होगा COOH COOH कहलाता है ऑक्जेलिक एसिड। M=1 क्या कहलाता है, दिस इज मेलोनिक एसिड, ठीक है। S क्या कहलाता है, दिस इज सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड ये जो है, ये नेमिंग आपका IIT JEE एडवांस में आ चुका है। क्वेश्चन ये था व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सक्सेनिक एसिड। अब अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो कैसे करोगे, ये JEE एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, बोल दे व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मेलोनिक एसिड, अब स्ट्रक्चर नहीं पता तो कैसे करोगे। तो इसलिए जो फेमस कॉमन नेमिंग वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे G इज फॉर ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। A इज फॉर एडिपिक एसिड एंड P इज फॉर फिमेलिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन, मतलब कुछ कॉमन नेमिंग है, तो जो आप लोगों को याद करना है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेमिंग है। अब जैसे मैं एक दो चलो एग्जांपल बता देता हूँ। देखो फिर से ये जो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, ये जो मॉलिक्यूल था, अभी इसका मैंने नाम बताया, इसका देखो कॉमन नेमिंग है सक्सेनिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसमें से वाटर बाहर निकाल दो तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अरे जैसे एसिड वैसे एनहाइड्राइड, तो ये क्या है सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यार तो चलो एक दो कॉमन नेमिंग और कर लेते हैं। एक बेंजीन का केस आ गया, चलो याद आकर लिखवा देता हूं मैं, बाकी बेंजीन हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में वैसे करेंगे। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दिस इज थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। वाटर को बाहर निकालो, so this is थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड होगा, ओके। इसका भी IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे, बेंजीन का हम लोग नोमेनक्लेचर आगे अलग से करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो है क्या, मैं बेंजीन है, मैं साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन है, क्या साइक्लोहेक्सेन, इसका हमारा नोमेनक्लेचर आया। तो इसको साइक्लिक मत समझना, इसको एसिड समझो। देखो आराम से पहले एसिड समझ लो, जो होता है एसिड, इसका नेमिंग करो। अगल बगल है तो आप इसको क्या बोलते हैं, ये होता साइक्लोहेक्सेन, और अगल बगल है, अब तो यहाँ पे पोजीशन बताना पड़ेगा, फर्स्ट और 2 अगल बगल है। और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेंशन में काउंट नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसके नेमिंग कर लो। अब देखो आपने इस एसिड की जगह क्या बनाया, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बस एसिड वर्ड को हटा के यहां पे लिख दो एनहाइड्राइड, तो ये होता साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। भाई इस एनहाइड्राइड का कार्बन मेंशन में काउंट नहीं हो रहा है, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो आपको इस तरीके से नेमिंग करनी है, ठीक है। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, बस हो गया।
तो ये क्या था आपका एनाइड्राइड का नोमेनक्लेचर। कई बार आप सिंपल भी कर सकते हो, और अगर कभी कंफ्यूजन लगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो एनाइड्राइड से बनाना एसिड, एसिड की नेमिंग कर लेना, और फिर एसिड की नेमिंग कर लेना, फिर लास्ट में मतलब एसिड वर्ड को काट के लिख देना एनाइड्राइड, तो वही उसका नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो मतलब मैं कहना, वैसे भी एग्जाम में आपको तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन दिया है, कभी भी कंफ्यूजन हो, तो एनाइड्राइड का बनाना एसिड, और एसिड की नेमिंग करके देखना, जो एसिड का नेमिंग होगा वही एनाइड्राइड की नेमिंग होती है, ध्यान रखना, जो एसिड का नेमिंग होगा वही एनाइड्राइड का नेमिंग होगा। डायरेक्ट करने के चक्कर में कई बार गलती हो सकती है, इसलिए सेफ साइड रहने के लिए क्या करना, पहले एसिड की नेमिंग करना, और फिर एसिड वर्ड की जगह सोचना एनाइड्राइड है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड एनाइड्राइड का नोमेनक्लेचर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो करते हैं इसमें एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो एसिड हैलाइड के केस में देखो क्या होता है, इसका देखो जो सफिक्स है वो एक है ऑयल हैलाइड। देखो ऑयल हैलाइड पे हेलोजन पे डिपेंड करेगा कौन सा हेलोजन है, इसका सिंबल क्या है आर, सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स। ठीक है, पहला ये होगा, या फिर वही, और दूसरा है इसमें कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, इसमें देखो, इसमें लिख लो व्हेन, इसमें लिख लो, लिखो लिखो लिखो, इसमें लिखो व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड इन मेन चेन, व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड इन मेन चेन, और इसमें नीचे लिखो व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, और इसका प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स इज हेलो कार्बोनिल। ठीक है, हैलाइड या हेलो का मतलब वो हेलोजन से। ठीक है, अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड या फ्लोरो, क्लोरीन होगा क्लोराइड या क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड और ब्रोमो। ठीक है, तो जैसे हम लोग कर लेते हैं, देखो RCOF मान लो अगर होता, अरे ये मतलब ऐसा, तो इन सबके मतलब अगर मान लो आपका जैसे सफिक्स नेम, देखो मैं ये वाला लिख रहा हूं, इसको आप समझ लेना। ठीक है, मैं एक ही लिख देता हूं, इसको समझ लेना का कार्बन काउंट नहीं हुआ तो इसको समझ लेना खुद ही। ठीक है, नहीं बहुत लिखना पड़ेगा। जैसे ये क्या होगा, दिस विल बी ऑयल फ्लोराइड। ठीक है, दिस विल बी ऑयल क्लोराइड। ठीक है, डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर कार्बन काउंट किया है तो, कार्बन काउंट नहीं किया होता तो ये होता कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, कार्बन काउंट नहीं किया होता तो, किया है तो ये। ठीक है, ये क्या होगा, दिस विल बी ऑयल ब्रोमाइड, दिस विल बी ऑयल आयोडाइड। ठीक है, ये सफिक्स नेम है। अगर प्रीफिक्स नेम बोलना होता तो ये क्या होता, ये होता आपको फ्लोरो कार्बोनिल, ये होता क्लोरो कार्बोनिल। ठीक है, इसके आगे लिख लो खुद ही, ब्रोमो कार्बोनिल एंड आइडोकार्बोनिल, आइडोकार्बोनिल। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। तो दो कार्बन की चेन, सो ये क्या होगा, इथेनॉल क्लोराइड। आपने जब ऑयल क्लोराइड बोल दिया है तो ऑटोमेटिक वो COCl है। ठीक है, ये तो, और क्योंकि ये सब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है, दिस विल बी पेंट, डबल बॉन्ड है तो पोजीशन बताना पड़ेगा ये। ठीक है, इसमें देखो इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, ये क्या होगा, साइक्लो पेंटेन
और आगे क्या होगा, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, सो दिस विल बी कार्बोनिल आयोडाइड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये नेमिंग समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो दो ग्रुप लग गए तो अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूटेन पहला और आखिरी में जुड़ा है तो पोजीशन मेंशन करो ना करो, बाय डिफॉल्ट वैसे पोजीशन मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट होगा, तो क्या होगा, डाई ऑयल। मतलब दो बार बताना पड़ेगा ना कि डाई ऑयल है। ठीक है, और दोनों सेम है तो डाई ऑयल क्लोराइड, तो ये इसका क्या होगा, नेमिंग होगा। ठीक है, इसमें देखो और इंटरेस्टिंग केस करते हैं। मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया, तब अब क्या करेंगे, देखो ये ब्रोमीन है वो क्लोरीन, तो नंबरिंग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले नंबरिंग के लिए बोला फंक्शनल ग्रुप को देखो तो दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, ऑयल हैलाइड ही है, तो नंबरिंग के लिए एक लास्ट पॉइंट था अल्फाबेट, अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये इसकी नेमिंग होगी। है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, ये होगा पेंटेन, और फिर देखो दो बार है तो बोलना पड़ेगा ये होगा डाई ऑयल, बताना पड़ेगा डाई ऑयल है, इधर ब्रोमो उधर क्लोरो, तो ये क्या होगा, ब्रोमाइड क्लोराइड, आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो समझो पहले, देखो डाई ऑयल आपने बोला तो मतलब कि दो बार ऐसे वाले ग्रुप लगाने थे, और सिर्फ क्लोराइड बोला तो कॉमन सेंस कहता है कि दोनों साइड क्लोरीन है, इसके आगे डाई क्लोराइड लगाने की जरूरत नहीं ऑलरेडी, क्योंकि डाई वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। डाई का मतलब कि ऑलरेडी आपने बता दिया कि दो बार ऐसे ग्रुप लेने हैं, ऑलरेडी डाई वर्ड आप यूज कर रहे हो, अब यहाँ पे डाई क्लोराइड बता दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, तो डाई मतलब दो बार ग्रुप लेना है, और क्लोराइड बोला है तो मतलब कि कॉमन सेंस है कि दोनों साइड क्लोराइड होगा। अब यहाँ पे डाई बोला मतलब कि दो बार फंक्शनल ग्रुप लेना था, अब ब्रोमाइड और क्लोराइड बोल दे मतलब कि एक साइड ब्रोमीन एक साइड क्लोरीन है, और अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमीन पहले होगा तो इधर ब्रोमीन उधर क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। इसमें चलो और समझते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, तो देखो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में ऊपर है तो 1 2 3 4 5, ये आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, ये आपका जो है ये प्रीफिक्स हो जाएगा, अरे पूरा फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या है, क्लोरो। ठीक है, तो इसको आप 5 पे बोलोगे क्लोरो कार्बोनिल, अरे हेलो कार्बोनिल, इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद किए बताने के लिए कि भाई एक साथ है। ठीक है, अरे ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है लगा लो, नहीं लगाना है मत लगाओ। ब्रैकेट लगाने का सिर्फ ये मतलब कि बता रहे कि दोनों भाई एक साथ है, यूनिटी बताने के लिए कि दोनों एक साथ है। ठीक है, क्लोरोकार्बोनिल और 5 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी पेंटेनोइक एसिड। अब देखो है क्या, ये कार्बन चेन है, जहां भी ब्रोमो वाला यहाँ भी ब्रोमो वाला, कंफ्यूजन ना हो तो आप चॉइस को ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, नहीं भी किया तब भी चल जाएगा, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रैकेट लगाने का पर्पस है कि कंफ्यूजन को दूर करना और कुछ नहीं। नेमिंग करते तो क्या होगा, देखो आपके पास ये होगा 4 पे होगा ब्रोमो, और 6 पे क्या है, ब्रोमो कार्बोनिल। ब्रोमो कार्बोनिल का मतलब है कि ये पूरा, ठीक है, और 6 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी हेक्सोनोइक एसिड। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आपका होगा एसिड हैलाइड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं इसमें अमाइड। देखो अमाइड का मतलब ये R
C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है, ठीक है। इसका देखो जो एक्चुअल में जो सफिक्स नेम है वो दो है। वन इज अमाइड जो ज्यादा फेमस नेम है, व्हेन वही कार्बन इज काउंटेड इन मेन चेन, और या फिर कार्बोक्सामाइड। तो इसमें नीचे लिख लो व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन मेन चेन, उसमें नीचे लिखो व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, ठीक है। इसका प्रीफिक्स नेम लिखते हैं, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स है इसका कार्बामोइल, ठीक है। एक्चुअल में इसमें मेनली अमाइड याद रखना है। इसमें देखो बताने लायक ये है, जो केस अमाइंस के लिए था वही दिक्कत यहां अमाइड के लिए। मतलब कि देखो ये RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते ये आपका प्राइमरी अमाइड, ठीक है। अगर आपके पास है RC डबल बॉन्ड O NH और R, देखो नाइट्रोजन के अगर एक साइड कार्बन है तब तो ठीक है, पर अगर इसके दोनों साइड कार्बन हो गए तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड। और अगर इसमें भी आपका हर साइड कार्बन हो गया तो ये कहलाएगा टर्सरी अमाइड। और जो बात अमाइंस के लिए बताया था वही सेम पॉइंट अमाइड के लिए भी वैलिड है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी पूछा जाता है कि इसमें कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो नॉर्मली नाइट्रोजन वाला ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें नीचे लिखो, ये पहले लिख लो भाई तीनों साइड कार्बन इसके, लिखो इसमें लिखो प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे अमाइंस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है वैसे ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन आया, मान लो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आया, मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया जाता है कई बार, पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो नाइट्रोजन का कंपाउंड तो होगा ही होगा उसमें, या तो अमाइंस या फिर अमाइड, क्योंकि लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। ये ध्यान रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस या फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखो और क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल 1 2 3 कार्बन के चेन, इसका कार्बन नॉर्मली काउंट कर लेंगे तो ये क्या होगा, प्रोपेन अमाइड। पांच कार्बन के चेन, पेंट 3 इन अमाइड, ठीक है। ये चलो इसमें और देखते हैं। देखो मान लेते मैंने ये किया, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना है, एक बात को ध्यान रखना है, जिधर ये लगा है, देखो अमाइंस के केस में देखो पहले अमाइंस और अमाइड में डिफरेंस समझ लो। देखो वहां पे क्या था, अमाइंस के केस में एन के तीनों साइड कार्बन चेन थे, तो आप वहां पे मेन चेन लेने के लिए क्या करते, तो वहां पे मेन चेन लेने के लिए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, फिर जहां पर डबल बॉन्ड वो आपके पास होता था। पर क्योंकि अमाइड के केस में एक साइड ये लगा है, अगर आपने इसको कभी मेन चेन मान लिया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये कहां लगाना है। मतलब मान लो अगर इधर सपोज, मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाहता, मान लो आपके पास अगर ऐसा भी हुआ तब भी मेन चेन आपको इसमें यही लेना है। अगर आपने इसको मेन चेन मान लिया तो देखो फिर भाई नाम दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो पता ही नहीं चल पाएगा ये कहां लगाना है, क्योंकि अमाइड में ये लगाना जरूरी है। अमाइड में C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन होगा तभी अमाइड कहलाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन होगा तब तो अमाइंस हो जाएगा, तो ये लगाना जरूरी है। तो इसके केस में कार्बन बड़ा है छोटा उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा मेन चेन उधर होगा जिधर ये लगा होगा। याद रखना जिधर ये लगा है उधर ही मेन चेन होगा, तो हमेशा मेन चेन वही होगा जहां पे C डबल बॉन्ड O लिखा होगा। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ अमाइड, इन केस ऑफ अमाइड चेन विथ C डबल बॉन्ड O, विथ C डबल बॉन्ड O, अरे लिख लो C डबल बॉन्ड O is always selected as the main chain।
चेन विथ सी डबल बॉन्ड ओ इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। देखो अब कैसे नेमिंग करेंगे, अच्छा ये वाला कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, अरे भाई मेन चेन सर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, फिर सर वही जो पहले बताया था एन वाला, तो क्या होगा एन मिथाइल, एन मिथाइल, ये बताना होगा ना कि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और कितने कार्बन की चेन है 3, तो ये क्या होगा प्रोपेन अमाइड। ठीक है, तो को अमाइड बोला है तो मतलब नाइट्रोजन के है लेना, और एन बोल दिया तो इसमें एक CH3 जोड़ना है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सेकेंडरी है। इसमें कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा है, मेन चेन यही होगा, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। तो 1 और 2 कार्बन की चेन, सो ये होगा एन ब्यूटाइल, और ये क्या होगा आपके पास एन ब्यूटाइल, ये क्या होगा इथेनामाइड। ये बात ध्यान रखना कि अमाइड्स मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इतने नेमिंग चलो पहले कर लेते हैं। 2 बार जोड़ा है 3 कार्बन की चेन, सो ये क्या होगा एन इथाइल, एन मिथाइल, 3 कार्बन की चेन, प्रोपेनामाइड। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, तो ये क्या होगा दिस विल बी एन इथाइल, एन मिथाइल, 4 कार्बन की चेन, तो ये क्या होगा ब्यूट 3En। ठीक है, ब्यूट 3En अमाइड। ठीक है, ब्यूट 3En अमाइड। ठीक है, ये इसको देखते हैं क्या होगा। देखो मेन चेन तो इधर ही वाला होगा 1 2 3, डबल बॉन्ड है उससे कोई मतलब नहीं, मेन चेन तो वही लेना है। ये क्या होगा एन पे क्या जुड़ा इथेन ENYL, अरे डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा, फिर एन प्रोपाइल और आगे प्रोपेनामाइड। ठीक है, इसमें देखो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, ये वाला तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो एन के साथ बताना पड़ेगा। एन मिथाइल और ये 3 पे 3 मिथाइल और ये होगा ब्यूटेनामाइड। ठीक है, एन बता देगा इसके साथ जुड़ा है, 3 बता देगा, 3 मतलब मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नेमिंग करो इन दोनों की, और एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं काउंट होगा, तो कार्बामोइल मतलब क्या होगा साइक्लो हेक्सेन कार्बामोइल। ठीक, ये होगा। इसमें देखो मेन चेन यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ये इस बार कहाँ गया साइड चेन प्रीफिक्स, तो ये 4 पे जुड़ा है, तो इसका क्या नाम है कार्बोक्सामाइड। ठीक है, कार्बोक्सामाइड और 4 कार्बन की चेन, सो ये क्या होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अरे इसके 4 पे जुड़ा हुआ ये। ठीक है,
ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा, समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया अमाइड का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही करते हैं, और मतलब आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और इसके बाद जो लेक्चर होगा वो हम लोगों का एक तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर हो सकता है, जहाँ पे हम लोग एक ही फंक्शनल ग्रुप बच रहा है उसको करेंगे, दैट इज ईस्टर। और ईस्टर को करने के बाद हम लोग कर लेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर, फिर हम लोगों का चैप्टर जो खत्म हो जाएगा।